मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रविवार को पहलगाम में बायसरन आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली पहलगाम रिजॉर्ट से शुरू होकर पोशवान पार्क में शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जहां शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में रैली में स्थानीय लोगों, सामुदायिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद को हराने के लिए एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प जताया। रैली ने शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आपका दोस्त शाहिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है जिला अनंतनाग के मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम के खूबसूरत वादियों में मौजूद है। और आप ये जो मेरे पीछे रैली, तिरंगा रैली देख रहे हैं, दरअसल ये तिरंगा रैली आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से निकाली जा रही है, जिसकी क़ियादत आरएसएस संगठन के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्टेट कन्वीनर नजीर अहमद मीर भी उनके हमरा मौजूद है। और इस रैली में भाजपा के सीनियर लीडरान, जिनमें रुमाइसा रफीक, रफीक वानी, सोफी यूसुफ या वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन की अगर हम बात करेंगे डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी भी इस रैली में मौजूद है। रैली में आम लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये रैली, इस तिरंगा रैली का मकसद यही है कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर, उसके साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार और खास तौर पर उन लोगों की याद में ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बायसरन में घटना घटी पेश आई है, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई। उनकी याद में आज ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल कुछ लीडरान यहाँ पे रैली में मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रुमाइसा जी, आज अभी यहाँ पर रैली में मौजूद है जो आरएसएस की जानिब से निकाली जा रही है, इस रैली का क्या मकसद है? हमारा नारा एक ही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज हमने ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक रैली निकाली, जिसके जो मेन है हमारे इंद्रेश कुमार जी, जो नेशनल हमारे हैं आरएसएस के। हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। जो पहलगाम का एक सानिया वाक़ा हुआ कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना लहू बहाया और जिन्होंने यहाँ पे वो लहू बहाया उनको उनका अंजाम मिल गया है। अगर कश्मीर में चलेगा टेररिज्म के बदले टूरिज्म चलेगा। ये हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र पे हम काम करते हैं। दहशतगर्दी कश्मीर में नहीं चलेगी। अगर हमारी आरएसएस काम करती है, हमारी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच काम करती है, तो वो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। अखंड कश्मीर। जो रैली निकाली जा रही है, रैली का क्या मकसद है? देखिए, हमारा यही एक मकसद है कि हिंदुस्तान एक था, एक है और हमेशा से रहेगा। और जितने भी लोग आतंकवादी का साथ देते हैं और वो हमारे देश में आकर, हमारे देश में आतंकवाद नहीं है, बाहर से आतंकवादी आते हैं, हम उनको ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि आप आतंकवाद अपने देशों में रखिए, आप हिंसा अपने देशों में रखिए। हमारा देश एक था, एक है और हमेशा रहेगा। कश्मीर हिंदुस्तानियत है, कश्मीरियत हिंदुस्तानी है, कश्मीर का एक एक युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस रैली से क्या संदेश देना चाहते हो? इस रैली से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीर हमारा उतना ही हिस्सा है जितना हम उनके हैं। हम उनके दुख सुख दोनों दिनों में उनके साथ खड़े हुए हैं और उसी वजह से हम ये तिरंगा रैली लेकर जा रहे हैं। एक राष्ट्रवाद की जो एक भावना है, जो इस देश के कण कण में है, हर एक जगह में है, वो आज कश्मीर में भी नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष से हर जगह से आए हुए हैं और साथ ही साथ में कश्मीर के युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर गीता सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी आरएसएस से जुड़ी हुई है, दिल्ली से आई हुई है आज के इस रैली में शिरकत करने के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रैली, तिरंगा रैली का क्या मकसद? सैकड़ों की तादाद में आम लोगों ने भी इस रैली में शिरकत की है। रैली का यही मकसद है कि कैसे आतंकवाद कश्मीर मुक्त हो, यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा मिले और सद्भावना और विकास यहाँ पर स्थापित हो सके और यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा मिल सके, आगे बढ़ सके, विकसित हो सके, विकास कर सके और भ्रमित न हो। इस रैली से यही संदेश रहेगा कि पीओ के जो कश्मीर का हिस्सा है, तो अखंड कश्मीर बनाते हुए एक ऐसा माहौल कि यहाँ के युवाओं को पता चले कि उनको कितने लंबे समय भ्रमित रखा गया और अब समय है कि अखंड कश्मीर बनाने का और पीओके को वापस लेने का और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का
कि उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, जिसमें वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। कुल मिला के इन लीडरान का यही कहना है कि आज की इसराइली का यही मकसद है कि जो 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में वाक़ा पेश आया, घटना पेश आई, जिसमें 26 निहत्ते लोगों को की जानें चली गई, उनकी श्रद्धांजलि के लिए इस तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। और रक्षाबंधन का त्योहार यानी उन महिलाओं की सिंदूर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस रैली से यही पैगाम हम देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि भारत एक है, एक था और एक हमेशा रहेगा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।